अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19 जून 2022। 19 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। आज है संडे, आज के दिन एडिटोरियल आया नहीं है, सो वी डोंट हैव एडिटोरियल, बट द न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and if someone tell you that Sunday newspaper is not important, then he or she might be wrong, because article has came today very important. Okay, and I will explain you how is it very important. Okay, now वीडियो दोनों लैंग्वेज में होगी. इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, मैं दोनों लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा. ओके, सो आपको दिक्कत नहीं होगी. एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की ऐसी अपडेट मिलती रहे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. बहुत इंपॉर्टेंट ये हेडलाइन से दैट सेंटर ने ऑफर किया है टू स्वीटन अग्निपथ डील. ठीक है, अग्निपथ स्कीम के बारे में मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी लॉट ऑफ डिस्कशन आई have did before it. Okay, but recently we will discuss the amendments regarding this scheme. Okay, तो Ministry of Home Affairs ने announce किया है and he has given the proposal, he has given the nod to the proposal for the reservation of 10% job vacancies in CAPF. ठीक है, सो जो 10% रिजर्व करेंगे सीट किस में, CAPF एंड असम राइफल्स में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में और असम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है अग्निवीर्स को. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ केवल 10% रिजर्वेशन दे विल गेट इन CAPF और असम राइफल, दे विल ऑल्सो गेट द 10% रिजर्वेशन इन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट एंड 16 DPSUs, डिफेंस पब्लिक सर्विस सेक्टर अंडरटेकिंग. ठीक है, तो इनमें भी इनको 10% आरक्षण मिलेगा. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ओके, इससे पहले सेंटर के द्वारा क्या बताया गया था कि दे आर गोइंग टू एक्सटेंड द लिमिट, एज लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं और मैक्सिमम एज लिमिट 23 कर दी गई थी. ओके, सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और नाउ इट मेक द अग्निपथ स्कीम इट्स वेरी इंप्रेसिव. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव अभी स्कीम बनता जा रहा है धीरे धीरे. ओके, और बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि बाद में इसमें कुछ और भी अगर अमेंडमेंट्स करना पड़ा तो हम करेंगे. ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे जो सिचुएशन हो गया, पहले अगर ये सेंटर कर दिया होता तो शायद इस टाइप के सिचुएशंस नहीं होता. ठीक है, सो आपको पता है अभी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है. हर स्टेट में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया. ठीक है, अभी तेलंगाना में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये आक्रोश फैला हुआ है लोगों के बीच में. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस अग्निपथ स्कीम. हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. जो अमेंडमेंट्स किए गए थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब इसमें नहीं. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, दैट कल के दिन काबुल पे अटैक हुआ है, जो गुरुद्वारा अटैक हुआ है काबुल में. बहुत ही यहाँ पर निंदा की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि अफगानिस्तान में जो काबुल है वहाँ पर गुरुद्वारा पर अटैक हुआ, उसमें 2 लोगों की जाने गई. ठीक है, न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जाने गई है, लेकिन जब एक अटैक होता है एक जगह पे और काबुल में जब अटैक हुआ, गुरुद्वारा पर अटैक हुआ, तो उस टाइम पे वहाँ पर लगभग 30 से 35 लोग के आसपास थे. ठीक है, और ओपन फायरिंग की गई, बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहाँ पर. ठीक है, और मैं आपको बहुत ही मैं बता रहा हूँ, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि वी कंडेम्ड. ठीक है, और इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल कंट्रीज. ठीक है, अब कहाँ हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, US अब क्यों नहीं बोल रही. हमारी कंट्री में जब कुछ होता है तो उनको वो बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना देते हैं. ठीक है, हिंदी में कहावत है राई का पहाड़ बनाना. ठीक है, लेकिन और अदर कंट्रीज में जब चीज़ें होती है तो उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज कहाँ चली जाती हैं, वेस्टर्न पावर कहाँ चली जाती है. ठीक है, वहाँ पे सामने आई है ना. लेकिन अभी तालिबान ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर मिनिस्टर ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है और बोला है कि जो वर्ड पहले हमारे लिए बोला जाता था अब बोलिए यहाँ पर. ठीक है, अफगानिस्तान के लिए. ठीक है, अब चाइना के ऊपर क्यों कोई नहीं बोलता है. ठीक है, चाइना भी उइगर मुस्लिम्स के ऊपर बहुत सारे वो करते हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं बोला जाता है. ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को अभी वहाँ से रिलोकेट किया गया है. ठीक है, और जो इमेज थी मैं जब देख रहा था वीडियो तो इट वाज, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ उससे. ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी को वहाँ से एक्चुअली में रिलोकेट किया गया है. ठीक है, सो इट्स वेरी, इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं. मार्च में अटैक हो चुके हैं 2020 में, और 2020 के अक्टूबर में भी अटैक हुए हैं गुरुद्वारा पे वहाँ पर. तो मैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार अटैक हुआ है. ठीक है, और उस टाइम भी 20 से 22 लोग के आसपास उनकी मौत हुई थी. ठीक है, तो ये अटैक हुए, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दिया इसमें. ठीक, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. फारूक अब्दुल्ला जी हैं, वो प्रेसिडेंशियल के रेस से आउट हो गए हैं. ठीक है,
और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए फारूक अब्दुल्ला जी प्रेसिडेंशियल के रेस से आउट हो गए। ठीक है, 400 अंडर स्कैनर फॉर हेल्पिंग चाइनीज फिल्म। इट मीन्स मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, रिकमेंड किया है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट 400 चार्टर अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज फॉर दियर एलेक्ट रूल इन रोल इन इनकॉपरेटिंग चाइनीज सेल कंपनीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज बाय फ्लॉटिंग नॉर्म्स एंड रूल्स। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेड किया है किसको, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है किसके अगेंस्ट, 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट और कंपनी सेक्रेटरीज के अगेंस्ट फॉर एलेक्ट रोल इन कॉपरेटिंग चाइनीज सेल कंपनीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज बाय फ्लॉटिंग एंड नॉर्म्स एंड रूल्स। ठीक है, ये जो एक्शन है उनमें से एक एक्शन है, उन सब में से एक एक्शन है जहां पर गवर्नमेंट ने लिया है against Chinese business entities after 2020 Galwan incident when 20 soldiers were killed in clash with Chinese People Liberation Army। ठीक है, उससे हमारी कंट्री और चाइना पे बहुत चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है इस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। थ्रू द FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम चाइनीज कंपनी हैज़ came to naught in past 2 years। ठीक है, इट्स came to naught in past 2 years ड्यू टू वेरियस रेगुलेटरी मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने मेजर्स किया है उसकी वजह से जो FDI है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हम देख सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेड रिलेशन था बिटवीन द बोथ द कंट्रीज, एक रिकॉर्ड हिट हुआ था। ठीक है, 125 बिलियन लास्ट ईयर का। ठीक है, इन अप्रैल जून 2020 FDI फ्रॉम चाइना stood at 15,422 crore, while in the first quarter of the 2022 it has came down to 12,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ट्रेड का। ठीक है, बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, एक क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड दैट रेगुलेट्स द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, CA की पोस्ट आप सबने सुनी होगी, ज़्यादातर कॉमर्स के लोग ही करते हैं। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो रेगुलेट करती है प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द कंट्री। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, रिकमेंड किया डिसिप्लिनरी एक्शन के रिगार्डिंग 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो कंपनी के सेक्रेटरीज हैं उनके लिए। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको डिस्कस करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है रिवैम्प्ड टेम्पल। ठीक है, महाकाली टेम्पल है इन पावागढ़ गुजरात, वहाँ उनका रीडेवलपमेंट किया गया है इस टेम्पल का, और वहाँ पर जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने बताया है कि विटनेसिंग द कंट्री इज विटनेसिंग रिस्टोरेशन ऑफ इट्स कल्चरल्स एंड स्पिरिचुअल ग्लोरी से प्राइम मिनिस्टर आफ्टर अनफ्लडिंग फ्लैग्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये मंदिर है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ना, वहाँ पर एक हमारे जो एयर इंडिया की ओल्ड विमान थी, मतलब एयर इंडिया की ओल्ड फ्लाइट थी। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक रेस्टोरेंट में। ठीक है, बहुत ही प्यारा इनोवेशन किया गया है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग टू सी कि कुछ इस टाइप के भी इनोवेशन हो रही है हमारी कंट्री में। ठीक है, कि पुरानी चीज़ों को एक यूज़ किया जा रहा है अच्छी जगह पे। ठीक है, तो एक यूनिक था ये, इट वाज वेरी यूनिक, जैसा मैंने आपको जिससे कि मैंने आपको बताया पहले ऐसा कभी हुआ नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, सो दिल्ली मेरठ के एक्सप्रेसवे पे आप जाइएगा तो इसमें ज़रूर जाइएगा। इट वाज अ वेरी ऑसम रेस्टोरेंट विच हैज़ रिसेंटली बीन कन्वर्टेड। ठीक है, इंडिया ये किसकी है, ओल्ड एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट है, उसको कन्वर्ट किया गया है रेस्टोरेंट में, तो इसको फ्लाइंग डाइनिंग के नाम से भी जाना जा रहा है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, याद रखना है, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, बैम्बो ड्वेलिंग बैट की न्यू स्पीसीज फाउंड किया गया है कहाँ पर, मेघालय में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लिख लीजिए इसको कि जो न्यू स्पीसीज पाई गई है बैम्बू ड्वेलिंग बैट्स की, कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट नेम है। ठीक है, ग्लेक्रोपस मेघालेनियस। ठीक है, ग्लिस कॉर्पस मेघालयानस। ठीक है, मेघालय बोलिए ना, मेघालय बोलते हैं ना, मेघालयानस हो गया और ग्लिस कॉर्पोरस हो गया। ठीक है, ग्लिस कॉर्पोरस जो बैट की नई स्पीसीज है। ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है इस न्यू स्पीसीज को ऑफ बैम्बो ड्विलिंग इन रीबॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। ठीक है, कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, रीबॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, रीबॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी स्पीसीज है बैट की है, और द स्पीसीज फाउंड इन नियर फॉरेस्टेड पैच ऑफ नोंगयांग किंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नोंगयांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास ये इसको पाया गया है एंड हैज बीन नेम्ड ग्लिस कॉर्पोरस
मेगालिनियस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेजेंट डिस्कवरी है द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ थिक थंब बैट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम साउथ एशिया, ठीक है। तो ये ना ही केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि साउथ एशिया में भी इसको पाया जाता है, ठीक है। उसके वहाँ पर भी डिस्कवरी देखने को मिला है। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। जो साइंटिस्ट हैं इसके पीछे, डिस्कवरी के पीछे, उनका नाम उत्तम साइकिया, ठीक है। और इज फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इज फ्रॉम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हु कलेक्टेड द स्पेसमैन फ्रॉम द फॉरेस्ट पैच इन द समर ऑफ 2020 and Gobor Sorba of Hungarian Natural History Museum and Munel Rendi of द नेचुरल हिस्टोरियन म्यूजियम ऑफ जेनेवा, ठीक है। सो थिक थंब बैट है ऑफ जीनियस ग्लिस्कॉर्पस आर करेंटली कंपोज्ड ऑफ फोर रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। द न्यूली डिस्कवर स्पीसीज इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। जो अभी नया जो स्पीसीज को डिस्कवर पाया गया है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज है और डार्क ब्राउन कलर है इसका विथ सल्फर येलो बेली, ठीक है। तो सल्फर येलो इसकी बेली है और डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बैम्बू ड्वेलिंग बैट्स होते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ बैट्स लिविंग इन इंटरनोड्स ऑफ बैम्बूज, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं? बैम्बूज के इंटरनोड्स में रहते हैं विथ स्पेशलाइज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कुछ इनके पास स्पेशलाइज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी रहती है दैट हेल्प देम टू अडॉप्ट द लाइफ इनसाइड बैम्बूज, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में लिख लीजिए आप। ये किस टाइप के बैम्बूज होते हैं? ये इस टाइप के बैट होते हैं जो कि इंटरनॉड्स, बैम्बूज के इंटरनॉड्स में रहते हैं और कुछ इनके पास स्पेशलाइज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहती है और जो कि बहुत ज़्यादा इनकी मदद करती है टू अडॉप्ट द लाइफ इनसाइड द बैम्बू। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको बता दूं कि विथ दिस न्यू डिस्कवरी द टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीसीज नोन फ्रॉम इंडिया स्टैंड एट 131, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी कितनी लगभग बैट की स्पीसीज कितनी हो गई? 131 हो गई। एंड मेघालय स्टेट विथ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया हार्बर द हाईएस्ट बैट, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द कंट्री विथ 67 स्पीसीज, ठीक है। तो ओनली अगर आप देखें तो मेघालय में सिर्फ मात्र 67 स्पीसीज मिलेंगी विच इज अबाउट 51% ऑफ टोटल बैट स्पीसीज इन द कंट्रीज, ठीक है। जो कि 51%, पूरी कंट्री के 51% आपको मेघालय में मिल जाएगा। और अगर ऐसे देखें तो 131 में से 67 आपको स्पीसीज कहाँ मिलेगी? मेघालय में मिलेगी, ठीक है। दृष्टि बनर्जी ने कहा है, जो कि डायरेक्टर है किसकी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उन्होंने कहा है कि मेघालय बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक टेरेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक टेरेन, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट कंडीशंस वाज हेवन फॉर बोथ फ्लोरा एंड फना, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिक टेरेन, उसकी जो वेजिटेशन है एंड क्लाइमेट कंडीशन जिस टाइप की मेघालय की है, इट वॉज हेवन फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो नई स्पीसीज है उसका नाम याद रखिएगा, ग्लिस्कॉर्पस मेघालिनियस, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक थिक थंब बैट स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है इन साइज एंड डार्क ब्राउन है कलर विथ सल्फर येलो बेली। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको याद रखिएगा कि ओनली 67 स्पीसीज 131 में से 67 स्पीसीज सिर्फ मेघालय में ही पाई जाती है, जो कि कंट्रीज का पूरा 51% बैट स्पीसीज लिव करती है मेघालय में। ओके, मूविंग टू द अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसलिए मैं आपको बोल रहा था आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि संडे के दिन आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई भी संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, ठीक है, वो सारा दिन पढ़ते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आई हुई हैं और अदर न्यूज़ भी आई हुई है वॉलेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऊपर दिखाया, प्रोटेस्ट हुए हैं उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है स्लीव ऑफ प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी है। कल भी मैंने आपको बताया था एक स्कीम के रिगार्डिंग, ठीक है। उस स्कीम का नाम था न्यूट्रिशन स्कीम, ठीक है, न्यूट्रिशन स्कीम का नाम था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो स्कीम था जिसमें क्या किया जा रहा था एक्चुअली, जो न्यूट्रिशन जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन से, उनको दिया जा रहा था वीट, ठीक है, 2 kg ऑफ वीट दिया जा रहा था, ठीक है, और 1 kg येलो दूध डाल दिया जा रहा था, 1 kg एडिबल ऑयल दिया जा रहा था, ठीक है, जो भी वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर से उसके थ्रू ये दिया जा रहा था, ठीक है। सो हम बहुत सारी जो चीज़ें इनको इस वीडियो में, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं गुजरात में, उनको हम डिस्कस करेंगे। 357 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ट्रैक्स वर्थ अबाउट 16,000 करोड़ इज अमंग वर्क फ्लैग ऑफ, ठीक है। तो इनको फ्लैग ऑफ किया गया। 16,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक फ्लाइट कॉरिडोर ट्रैक बनाया जाएगा
57 kilometer का. Okay, our Prime Minister Narendra Modi on Saturday launched schemes and projects worth 21,000 crore in his home state Gujarat that goes to assembly poll in 6th month. Okay, it's very important. आपको ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली 21,000 करोड़ का कुछ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इन द स्टेट ऑफ गुजरात. इन हिज 5th विजिट टू द स्टेट सिंस मार्च. ठीक है, मार्च के बाद उनका ये 5वां विजिट है. मोदी इन वडोदरा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवे वर्थ मोर देन 16,000 करोड़. ठीक है, तो इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं और एक नींव रखी हुई है 16,000 करोड़ की, जिसमें 357 किलोमीटर की फ्लाइट कॉरिडोर बनाई जाएगी. ठीक है, 357 किलोमीटर की, ठीक है, फ्लाइट कॉरिडोर बनाई जाएगी. पालनपुर मदर सेक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ट्रैक के नाम से यह जाना जाएगा. ठीक है, ही लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट्स ऑफ सूरत, उधना, सोमनाथ, ठीक है, एंड साबरमती रेलवे स्टेशन इन द स्टेट. ठीक है, तो रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा कहाँ पर? सूरत में, उधना में, सोमनाथ में और साबरमती रेलवे स्टेशन में. ओके, ही ऑल्सो डेडिकेटेड 1,138,000 करोड़ हाउस होल्ड. ठीक है, और ये एक्चुअली प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत ये प्रोवाइड कराएंगे अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज में हाउसेज को, और इसके लिए लगभग 1,800 करोड़ एलोकेट किए गए फॉर अर्बन एरियाज और 1,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं रूरल एरियाज में. ठीक है, सो 1,38,000 लोगों को घरें मिलने वाली है. ठीक है, इन द गुजरात. ओके, एडिशनली ही लीव्ड अ फाउंडेशन स्टेट फॉर द न्यू कैंपस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नियर वडोदरा. ठीक है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कहाँ पर? वडोदरा में. न्यू कैंपस विल बी डेवलप्ड at the cost of around 425 crore and will be able to accommodate over 2,500 students. ठीक है, currently the Gujarat Central University function for temporary campus in Gandhinagar. So अभी currently temporary purpose से काम कर रही है और बहुत सारी various स्कीम है, जैसे मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना हो गई, न्यूट्रिशन स्कीम हो गई फॉर द प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स. ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, इसमें कितना आउटले दिया गया है? 800 करोड़ का आउटले दिया गया है, और इस स्कीम के तहत 2 kg चिकपीस, 1 kg येलो तूर दाल एंड 1 kg एडिबल ऑयल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर से फॉर नेक्स्ट 3 ईयर. ठीक है, तो अगले 3 सालों के लिए ये स्कीम निकाली गई है. ठीक है, दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द बजट प्रेजेंट इन द असेंबली फॉर द ईयर 2022-2023. तो ये स्कीम को लाया गया था बजट 2022-23 में. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ और भी बहुत सारी स्कीम्स है. ठीक है, पोषण शुद्ध योजना है, अनदर प्रोग्राम दैट एड्रेस न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स. ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के रिगार्डिंग ये पोषण शुद्ध योजना है. ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया था, एक्सपैंड किया गया था कहाँ पर? ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में. ठीक है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज तक इसको एक्सपैंड किया गया, जो कि गुजरात में रहती है. ठीक है, जिसमें 1,36,00,000 ट्राइबल वुमेन्स को इससे बेनिफिट मिलेगा ऑन द मंथली बेसिस. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ही एडेड दैट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन गुजरात. ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है एक बहुत बड़ा चैलेंज है गुजरात में. व्हेन ही टुक एज अ चीफ मिनिस्टर इन 2001. ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा एक डिफिशियंसी था जब ये 2001 में चीफ मिनिस्टर बने थे. एंड सिंस देन द स्टेट लॉन्च मेनी schemes to address the issue and help women improving the nutritional value. उसके बाद 2001 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स और मेजर्स लिए टू रिमूव दिस, टू इराडिकेट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज. ठीक है, टू इराडिकेट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को इराडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और बहुत सारे स्कीम्स उसको लॉन्च किया. ठीक है, तो ये कुछ सारे स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स थे जो कि लॉन्च हुए कुछ दिनों में. ठीक है, तो वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वो बताता जाऊँगा. ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ है नहीं. मूविंग हेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट. यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. ब्रिटिश जर्नलिस्ट कंफर्म डेड इन ब्राज़ील. ठीक है, ब्राज़ील में उनकी डेथ हुई है. ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, उनकी कंफर्म डेथ हुई है कहाँ पर? ब्राज़ील में. ठीक है, सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट ही है नहीं. ठीक है, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंट है दैट ही मे बी गेट रिड ऑफ दिस ग्रे लिस्ट ऑफ FATF. ठीक है, FATF में मैं आपको पहले ही बताया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है और उसने पाकिस्तान को अगेन 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था. ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यू इसके ऊपर वॉचिंग एंड मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है, और अभी पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि आप हमारे चेक कर सकते हैं. ठीक है, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि आप हमारे अब चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल जो भी आपको चेक करना है. तो 34 पॉइंट्स है उनके थ्रू. ठीक है, तो अब जाएंगे, कुछ डेलीगेशन जाएंगे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है कि एकदम से अर्जेंट बेसिस पे वो डेलीगेशन जाएंगे पाकिस्तान में. नहीं,
पाकिस्तान में अभी भी कोरोना के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से डेलीगेशन को थोड़ा टाइम लगेगा, बट आफ्टर कुछ मंथ्स के बाद आपको देखेंगे कि पाकिस्तान हो सकता है कि जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे आउट हो जाए, ठीक है। सो इट्स देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम आने वाले जो न्यूज़ है उसमें देखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं। साइक्लोन जो अम्फान था ये बहुत, उसके लिए ये बहुत ख़राब न्यूज़ थी कि बहुत ज़्यादा अम्फान जो था इट्स बे ऑफ बंगाल में आपको बहुत ज़्यादा हिट देखने को मिला इसका, ठीक है, और इसको सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा तबाही लेके आया है लास्ट 21 ईयर्स, ठीक है। अगर लास्ट 21 साल का अगर डाटा दिखे तो ये बहुत ज़्यादा तबाही लेके आया अब तक, ओके। सो और कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अग्निपथ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया और अभी भी थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। 17.5 से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कंक्लूज एकदम बहुत छोटे से पॉइंट में। 17.5 से 21 साल की क्राइटेरिया थी पहले, लेकिन 17.5 से 23 कर दिया गया बढ़ाकर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मतलब कि बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ली जाएगी, ठीक है, अग्निवीर्स को एनरोल किए जाएंगे, और ओनली 25% ऑफ द सर्वर 25% ऑफ दीज सोल्जर्स विल बी टेकन एज अ परमानेंट कमीशन आफ्टर 4 ईयर। 75% को वहाँ से हटा दिया जाएगा, और जो वो 75% हटेंगे उनमें से 10% को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा इन द CAPF में 10% को रिजर्वेशन मिलेगा, असम राइफल्स में मिलेगा, वेरियस DPSP SUs में मिलेगा आपको रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और एक सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, 4 साल के बाद वो जाएंगे तो सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जिसमें लगभग 20 से 21 लाख के आसपास उनको मिलेगी, ठीक है। सो ये कुछ था यहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट जो नंबर है ये मैंने आपको पढ़ाया है कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, हमारे इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। स्टैटिकल डाटा के, और मैं आपको बता दूं कि IPFS के जो PLFS है ना उसके डाटा में भी ये बताया गया था, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये भी बताइएगा कि इंडिया में कौन से स्टेट है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये भी बताइएगा, और सबसे कम कौन से स्टेट में ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चन जो आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये बताया गया है इस पूरे आर्टिकल में, आपको यही मिलेगा कि जो डाटा दिया गया है इट इज़ नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड, ठीक है। जो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एजेंसीज को जो डाटा लिया गया है इट आर वेल नॉट, मैं आपको बता दूं जो डाटा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। जो भी एजेंसी जहाँ पर आकर डाटा निकालती है, जैसे PLFS निकालती है डाटा, तो ये भी एक्यूरेट डाटा नहीं निकालती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कंट्री, आप यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओके। हिस्टोरिकली डाटा कलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज वेर वेल एक्सेप्टेड ग्लोबली, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट और एजेंसी जो डाटा कलेक्ट करती है वो लगभग ग्लोबली हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। दो ऑफ लेट सेवरल क्वेश्चंस हैव बीन पोज्ड ऑन द डाटा रिलीज बाय सेंट्रल एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। द कंट्री नीड रीजनेबल गुड डाटा फॉर एविडेंस बेस्ड policies to address issues such as unemployment and farmer distress. Governments need data to understand economic and social behaviors of the people. For example, if the survey says unemployment rate has decreased, अगर सर्वे कह रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है, then there are chance that the government system became lethargic in addressing the situations, ठीक है। तो फिर वो चांस है कि जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इट बिकेम लेथार्जिक इन एड्रेसिंग द सिचुएशन, ओके। अगर डाटा कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा हुआ है तो फिर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है, क्यों देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं PLFS की जो डाटा यही बताती है हमें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये गिरता हुआ देखने को मिला है, डिक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अर्बन वही और रूरल एरियाज में बता दूँ, रूरल एरियाज में लगभग 3.3 है, ठीक है, और अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, 6.7 है। ओवरऑल इंडिया के अगर एम्प्लॉयमेंट रेट में आपको बता दूं तो 8.2 के आसपास आ गिरा है, ठीक है। 8.7 था पिछले ईयर में, बट 8.2 के आसपास आके अभी गिर चुका है अकॉर्डिंग टू PLFS के डाटा के हिसाब से, ठीक है। नाउ इस मेथोडोलॉजी की क्या होती है, ये चार बार करते हैं, ये 4 बार विजिट करते हैं हर घर में, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड हाउस होल्ड्स होते हैं अर्बन एरियाज के उनमें 4 बार ये विजिट करते हैं, ठीक है, और उनके बाद ये डाटा लेते हैं, ठीक है। तो ये डाटा उस टाइम पे इस टाइप के, ये देखिए आप कुछ इस टाइप के डाटा यहाँ पर निकल के सामने आई थी और ये बताया गया था, ओके। लेकिन बताया गया कि अकॉर्डिंग टू हिम ओनली 2021 सेंसस विच हैज़ बिन डिले, इनके हिसाब से बताया गया कि सिर्फ 2021 का सेंसस था जो डिले हुआ, एंड इज द करेक्ट मेथड टू फाइंड द आउट ऑफ माइग्रेशन स्टेटस ऑफ द पीपल्स, ठीक है। इज करेक्ट, वो करेक्ट मेथड था जिससे पता लगाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो माइग्रेशन हो रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा डाटा पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा पे इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। और डाटा अभी भी इनएक्यूरेट है, डाटा अभी भी इनएक्यूरेट है, या फिर अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है तो फिर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना क्यों बढ़ा हुआ है, ठीक है। हमें डाटा ये बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है, ठीक है, एज पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ
हुआ है, इट हैज़ रिलीज एनुअल रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ PLFS कंडक्टेड ड्यूरिंग जुलाई 20 जून 2021। ठीक है, नाउ सर्वे में ये बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट सॉ डिक्रीज फ्रॉम 4.8 सॉ डिक्रीज फ्रॉम 4.8 इन 2019-20 टू 4.2 इन 2020-21। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला, मतलब कि 4.2 ऐसे पर्सन है, 4.2% ऐसे लोग हैं जो जॉब तो ढूंढने के लिए गए बट उनको जॉब नहीं मिला, ना रूरल एरियाज में ना अर्बन एरियाज में हमारी कंट्री में। ठीक है, 4.2% ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिला। ठीक है, और दे आर रिमेन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस टाइप की जो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस है वो मैंने आपको होप क्लियर कर पाया हूँ। ओके, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, 5G का जो 5G टेक्नोलॉजी है उसकी डिप्लॉयमेंट की बात की गई है और बताया गया है कि अगस्त से सितंबर में स्टार्ट किया जा सकता है। ये किसने बोला है? टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बोला है सैटरडे के दिन कि 5G डिप्लॉयमेंट वुड कमेंस इन 20 to 25 सिटीज़। ठीक है, 20 से 25 सिटीज़ में इसको डिप्लॉयड किया जाएगा और ऑफ कोर्स सबसे पहले प्राइमरी फोकस किया जाएगा किसको? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को। ओके, एंड इस साल के लास्ट में आपको 5G का रोल आप देखेंगे कि 5G आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम 6G के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप 6G में भी हम काम करने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट विल ऑक्शन अबाउट 4.3 लाख करोड़ वर्थ इन एयरवेज कैपेबल ऑफ ऑफरिंग 5G टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, तो ऑक्शन लगभग 4.3 लाख करोड़ का ये होगा। ठीक है, एंड विच इंक्लूड अल्ट्रा हाई स्पीड टेक्नोलॉजी। अल्ट्रा हाई स्पीड आपको इसमें मिलेगा, इंटरनेट सर्विस। ठीक है, इंटरनेट सर्विस में अल्ट्रा हाई स्पीड आपको मिलेगा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था इससे पहले। ठीक है, और ये ऑक्शन कब से स्टार्ट होगा? 26 जुलाई से ऑक्शन ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल बता दूँ, और यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ और कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, सो लेट्स ठीक है, हाँ यहाँ पर मैं इसी की बात कर रहा था इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी जो हैं, जो कि ओलंपिक चैंपियन आप सबको पता है। ठीक है, 2022 का इन्होंने पहला गोल्ड ले लिया है। ठीक है, 2022 का इन्होंने पहला गोल्ड ले लिया है विथ 86.69 मीटर एट खौरतेन गेम्स इन खौरतेन्स। ठीक है, खौरतेन में एक खौरतेन गेम्स चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने थ्रो किया। ठीक है, थ्रो किया और उसमें 86.69 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक किया इन्होंने। ठीक है, और ये 2022 का उनका पहला गोल्ड था। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, संदीप चौधरी वॉज 8th एंड लास्ट। ठीक है, संदीप चौधरी का इनका लास्ट था, 8th थे वो, और लास्ट वही है। ठीक है, उनका 60.35 मीटर था, और ये इन्होंने ये ब्रेक कर दिया है 86.69 मीटर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा के ये पहला गोल्ड है इन 2022 सेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है खौरतेन गेम्स में, खौरतेन में, और इन्होंने ये अचीव किया है। ठीक है, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो देन प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, एट द सेम टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।